Assalamu alaikum, this is me Amber Fahim and I am a student of Jinnah University for Women, Media Studies final year. Welcome to our podcast today. We have an amazing co-in-charge, Miss Anam Aman, जिन्होंने इन 4 सालों में हमें बहुत सारे कोर्सेज़ को पढ़ाया और अब जो ये हमें कोर्स पढ़ा रही हैं उसका नाम है फ़ोटो जर्नलिज्म. सो थैंक यू टीचर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड. थैंक यू. सो जैसे कि हमने बताया कि हमारे पॉडकास्ट का मकसद है कि हम आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं. तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बैच 2021, मतलब हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 2021 का बैच मेरा आपके साथ जो स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आप लोगों की 3rd ईयर से मेरे साथ स्टार्ट हुई थी. तो इनिशियली तो जो है ऑब्वियसली बात है, वो मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, आप लोगों का भी फर्स्ट अटैम्प्ट था. तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा समझने में चीज़ों को. लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपका पूरा बैच जब काम करता है तो नो डाउट पूरा एक टीम अप होके काम करता है. तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. समझने में टाइम लगा. आप लोगों ने मुझे कोई टफ़ टाइम नहीं दिया. सबसे बड़ी बात यह है कि 3rd ईयर में आप लोगों ने मुझे किसी भी तरह का कोई टफ़ टाइम नहीं दिया. जो कहा, जैसा कहा, किया. आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं आपके तरफ से. तो फिर उसके बाद जो हम आपको कहते हैं उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा एक अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो ओवरऑल मेरा आपके साथ अब तक का एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस गया. मीन्स जैसे आपने हमारे साथ पहले हमें पढ़ाया नहीं था 2nd ईयर तक, तो 2nd ईयर पढ़ाने के बाद और अब आपने हमें पढ़ाया, तो इसमें क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये लगा कि उस टाइम के ऊपर तुम लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे कि आगे क्या होना है, कैसे करेंगे. अब यू आर ऑल आर डिफाइंड योर सेल्फ. अब कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को डिफ़ाइन कर गया है. लाजमी नहीं है प्रोफेशनल लेवल पर डिफ़ाइन किया सब ने किया अपने आप को, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तुम लोगों ने डिफ़ाइन कर लिया, अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया. तो आगे तो वही वाली बात है कि अल्लाह के हवाले के जो है अल्लाह ताला क्या प्लान्स बनाते हैं आपके लिए. और लेकिन अभी तक का ये है कि 3rd ईयर तक आप लोग बहुत सारे लोग डिफ़ाइन नहीं थे कि किसको कहाँ जाना है, क्या करना है. अब आप लोगों की जर्नी डिफ़ाइन है. तो ये एक मेजर डिफरेंस आया है कि उस वक्त जो स्कैटर्ड थे, अब आप लोग एक कंबाइन और डिफ़ाइन बच्चे हो कि हमने यहाँ जाना है और ये हमारा जो है डेस्टिनेशन है और हमने किसी तरीके से इस डेस्टिनेशन को लेना है. मिस, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम लोग पास आउट होने वाले हैं, अब नए बच्चे आने वाले हैं, तो आप उनके साथ कॉप अप कैसे करेंगे? मतलब आप उनके साथ आपका बिहेवियर कैसे होगा? क्योंकि हम लोग तो वो हो गया है कि मतलब आप लोगों के साथ रह रहे के एक आ जाती है ना कि इंसान के अंदर कि आपको पता चल गया आपका नेचर कैसा है. अब नए लोग आएंगे तो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा? नए लोगों के साथ कभी भी हम लोग फ़ौरन से तो वही वाली बात है कि एक हार्श रिएक्शन या नहीं होता. तो सबसे पहले तो हम उनको यही चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी है और हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो हमारी बेहतरी के लिए हैं. आजकल के उसके लिहाज से, आजकल के हवाले के हर हवाले से. तो सबसे पहले तो हमें फ़र्स्ट ईयर में उनके ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ का वर्कआउट करनी पड़ती है कि आप उस काम को उस जो है रूल्स को यूज़ टू हो जाए. तो आने वालों के साथ कूप अप तो नहीं कहूँगी कि कूप अप होगा, मतलब वो तो बर्दाश्त करने वाली बात हो जाएगी. उनके साथ एक जो है एक रिलेशन जो क्रिएट करना होता है एक एज अ टीचर स्टूडेंट का. तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट जो होता है वो रूल से स्टार्ट होता है. वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दैट रूल्स, तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि जो है हमें जो है उनके आगे उनको किस डायरेक्शन में लेके जाना है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मास कम्युनिकेशन में बच्चियाँ आती हैं तो उनका रेंडमली ये कहना होता है कि बस हमें कहा गया या हमने टीवी के अंदर इंटरेस्ट है या हमने जर्नलिज्म. तो उनको एक डीप नहीं पता होता कि इस प्रोफेशन में एक्चुअली है क्या या हम लोगों ने किस तरीके से फ़्लो करना है. तो पहले एक तो वो यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट से उनको आगाही देना, यूनिवर्सिटी से जब यूज़ होता है उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको असाइनमेंट्स और उस हवाले से वो करते हैं. तो फिर जैसे आप लोग माशाल्लाह से ग्रोन अप हो गए हैं और माशाल्लाह से आप यू आर द कॉन्फिडेंट वन, तो उसी लिहाज से फिर हमारी यही कोशिश होती है कि आने वाले उनको पहले उनको एक फ्री जोन दिया
दिया जाए या उनको एक फ्रीडम जोन दिया जाए, उसके बाद फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता एक डायरेक्शन में लेके जाके फिर हम उनको वो करते हैं ना कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो इस माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं। हाँ, और बहुत सारी होती है जो नहीं हो पाती। तो इट्स ओके, तो वो लेट इट गो वाला काम होता है कि ऑब्वियसली बात है आप लोग चूज करते हैं, वी चूज। तो फिर उसके बाद जब हम किसी चीज़ करते हैं या तो हम उसको जो है आर करते हैं या पार करते हैं, एक्सेप्ट करके या तो हम उसको सरवाइव कर जाते हैं या फिर हम उसको दी एंड कर जाते हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या इन्वायरमेंट चाहिए। और अगर आपको लगता है, बहुत सारी मेरे अपने बैच की लड़कियां ऐसी हैं जो माशाल्लाह से एक जो है मीडिया के ऊपर है, मीडिया जोन के ऊपर है, मैं भी यहाँ पर हूँ एज अ लेक्चरर यहाँ पर आई हूँ। तो हर कोई अपने अपने लिहाज से प्रोफेशन चूज़ करके काम कर रहे हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि बाउंड्रीज सेट कर दो और आप काम नहीं कर सकते, जिसको काम करना है देखो उसको काम करना है। तो जिसको सर्वाइव, हम स्कूल में भी तो करते हैं, स्कूल में तो हम सुबह 8-7 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्तकिल पढ़ते हैं और सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक मिलती है। तो वो इन्वायरमेंट भी तो हम गुजार के आ रहे होते हैं ना। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि फिर क्यों क्वेश्चन हो रहा होता है। लेकिन मिस लोग ये बोलते हैं ना कि अब तो यूनिवर्सिटी में आ गए, अब हाँ, तो बड़ी जगह आ गए, वो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी, देखो जिसको पढ़ना है, जिसको काम करना है वो करेगा, जिसको चाहे वो बोले देयर इज़ अ विल सो देयर इज़ अ, वो वाली जो कोट है, तो फिर वो वाली हो जाता है काम। तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आता लीव इट, क्योंकि आप चूज़ करते हैं, हम लोग सर्व करते हैं। तो हमारा जहाँ तक होता है हम सर्व करते हैं, वहीं तक हम चूज़ करते हैं। और मिस आपने अभी एक ऐसी बात करी कि आप लेक्चरर बनी, तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि आप प्रोफेशनली ये चाहती थी कि आप लेक्चरर बने या फिर बाय चांस नहीं, मैं नहीं चाहती थी क्योंकि नहीं, मुझे टीचिंग फील्ड इतनी ज़्यादा वो नहीं करती थी। लेकिन ये बात हकीकत है, व्हेन आई एक्सप्लोर्ड इट, जब मैंने इसको एक्सप्लोर स्टार्टिंग की तो मुझे अच्छी लगी ये फील्ड। मतलब इसमें काफ़ी जो है चॉइसेस होती हैं लर्निंग के हवाले से। तो ये मेरा बाय लक कह लो या बाय चांस कह लो, बाय चॉइस नहीं है, इट इज टोटली बाय लक और बाय चांस। फिर आप क्या बनना चाहती थी? मतलब आप पर्सनली आई वांट टू बी अ PR ऑफिसर और इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब में हमारा टाइम था तो वो कुछ परमिशंस का भी इशू रहा, हुआ ओवरऑल एक सोसाइटिकल इश्यूज होते हैं उसमें रहा। तो देन आई चूज़ द टीचिंग। तो अभी आपको अगर कभी मौका मिले तो आप करेंगी? देखो, मौका तो जिस चीज़ का भी मिलता है मैं कर लेती हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ती। तो अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, मौका नहीं छोड़ती। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि ये मेरा फील्ड का काम नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। नहीं, जहाँ मौका मिल रहा है काम करो, जिस भी हवाले से, सब सीख जाते हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल आपसे ये है कि जैसे हम गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो लोग बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे अंदर भी नहीं था कि मैं फ़र्स्ट ईयर की अंबर को देखूं और अभी की अंबर को देखूं तो मैं इस तरह बैठ के आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नेचर नहीं है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे बात नहीं होती लोगों से ज़्यादा। तो आप ऐसी लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगी तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगी, जहाँ पे लड़के भी होंगी लड़कियाँ भी होंगी, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह बूस्ट करें? देखो, सजेशन तो सिर्फ इतना देना चाहूँगी कि अपनी बाउंड्रीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली लेवल के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट भी होना थोड़ा सा आपको वो हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो एक मिडिल जोन में रहो और काम के ऊपर फोकस रखो। काम की बात हो रही है तो ज़रूर करो और काम के हवाले से, हर हवाले से बात करो। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको लगता है कि आपको मतलब किसी से नहीं ओवर वो शेयरिंग करनी चाहिए, तो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। तो कॉन्फिडेंट बूस्ट अप भी होगा कि आप काम के हवाले से हर किसी से बात करो। जहाँ काम हो रहा है उस जगह आपकी मौजूदगी लाजमी है। तो जहाँ भी काम हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपना इंट्रोवर्ट भूल जाओ कि अगला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, या कोई होगा कि बिला वजह आ गई है, नहीं, इट्स ओके। आप लर्न कर रहे हो, बात ख़त्म, आपका काम हो गया, बात ख़त्म, दी एंड। तो कॉन्फिडेंट बूस्ट इसी तरीके से होगा कि आप जो है अपने आप को इंट्रोवर्ट बेशक आपने रखना रखो, लेकिन काम के हवाले से नहीं रखो। काम के हवाले से जहाँ, वही वाली बात है, जहाँ सीखने को मिल रहा है वहाँ जाओ। और अगर कोई आपसे काम से रिलेटेड बात करें तो करो काम से, बेशक आपका एक इनर नेचर जैसा भी हो, तो आप उससे काम बात की ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल लेवल पे पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। मिस, मैंने थोड़ी सी, जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मैं लोगों से बात करती हूँ, लेकिन वो एक है ना कि हाँ, वो झिझक हेजिटेशन रहती है, वो तो ऑब्वियसली बातें रहती है। लेकिन उसका हल यही है कि जहाँ तक आपकी लिमिट है वहाँ तक बात करो। जहाँ आपको लगे यार ये मेरी लिमिट
बस यहाँ तक मेरी आज बात करने की लिमिट है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिमिट खुद ही बढ़ती चली जाएगी। आज अगर 1 मिनट बात किया तो कल तुम 2 मिनट ऑटोमेटिकली बात करोगे, या वो बंदा भी करेगा या वो बंदी भी करेगी। अगले दिन तुम तीसरे जाओ, अगले तुम कुछ दिनों बाद आधे घंटा 1 घंटे के बाद भी प्रोफेशनल लेवल पे कर लोगी। तो वो झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा होती, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं अगर बैठ के बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस दौर से नहीं गुजरी हूँ। सबकी एक अपने अपने एक जर्नी होती है। मैं स्टेज फेयर पे थी और मैंने उस दिन माशाल्लाह से पूरा थिएटर फेस्टिवल, एंड आई वाज लाइक ओके मैं थी, मैंने मेरी तो हार्ट बीट बकायदा ना सुनाई देना शुरू कर देती थी। तो लेकिन मैं थी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दफ़ा भी मेरी हार्ट बीट नहीं तेज़ हुई, बल्कि अगलों की तेज़ हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस। मिस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मतलब आपने लेक्चरार हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, और अभी आप बोल रही थी कि आपको पीआर का इंटरेस्ट है, तो आप किस कंपनी के साथ करना चाहेंगे? मतलब या देखो, कंपनी तो मैं ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और सीखने के हवाले से या हर हवाले से ओवरऑल, जैसे मैं यहाँ पे भी आई थी तो मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो इस तरीके से तो मेरे पास बहुत सारी, जहाँ से भी आ जाए, कोई मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती किसी भी हवाले से। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं एक छोटे से स्कूल से स्टार्ट हुई थी, और फिर उसके बाद मैं एकदम से स्विच कर गई एक बड़े स्कूल में, एक अच्छे ब्रांड के स्कूल में स्विच कर गई। फिर ब्रांड के स्कूल से कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर मुझे एमफिल का खुद ही एक हुआ, तो फिर मैं एमफिल में आते ही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे भी पहले साल में ही थी, तो मैं यहाँ स्विच कर गई। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी भी हवाले से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं करूँगी। मुझे ये नहीं होगा कि छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है, आई विल डू इट, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो मेरा शौक़ है, तो मैं उस शौक़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगी। मिस आपकी, जब आप यहाँ पे पढ़ रही थी तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको अब तक याद हो? मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, लेकिन तुम किस हवाले से पूछना चाह रही हो? मतलब कोई दोस्तों के साथ, कोई टीचर के साथ? हाँ, मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो मेरी मेमोरी है कि जब हम लोग नए नए यहाँ पर आए थे, तो इनिशियली हम लोग ने एक बहुत लेविश लेवल का मेला करवाया था, जिसमें वसीम बदामी आए थे, TV1 के डायरेक्टर आए थे, मतलब बहुत लेविश हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर उसी दौरान जो है, मतलब बहुत उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रीडम था, वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो एक हमारे पास स्टॉल्स वगैरह हर तरह के लगे थे। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी जर्नी रही है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना यूनिवर्सिटी की। तो मैं ये बात नहीं कह सकती औरों की तरह कि अब यार ये क्या हो गया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को इवेंट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी मिस सलमा मिली, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया हमें, मतलब बहुत ज़बरदस्त, डिपार्टमेंट को वो बहुत अच्छा कर दिया था। फिर एक और टीचर थी DSC की, उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन में उन्होंने हमारे डिफरेंट वो करवाई थी, जो है क्या कहना चाहिए, कैंपेन्स रन करवाई थी। हम लोगों ने आई के हवाले से, आँखों के हवाले से वो काम किया था, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ थिंग्स थी। तो हम फिर इसी तरीके से यहाँ पे कलर डे मनाया गया था, वो एक जो E22 हमारे पास, पहले वो हमारे पास रूम था E22 जो जिसमें हमारे सारे इवेंट्स होते थे। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ तो ऑन एंड ऑफ, मतलब सारी मेमोरीज़ ही याद है। फिर उसके बाद कॉन्वोकेशन हुआ, कॉन्वोकेशन हमारा वहाँ पे हुआ था, फैसल म्यूज़ियम में हुआ था, तो वो एक मेमोरी। फिर यहाँ पे एनुअल डिनर हुआ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़। तो अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, तो आपकी यूनिवर्सिटी और जब की यूनिवर्सिटी बहुत डिफरेंस लग रहा है कि मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, और उस वक्त यूनिवर्सिटी का अभी कोरोना आ गया शायद इसकी वजह से। एग्जैक्टली, मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है, बिकॉज ऑफ कोविड ने बहुत चेंज कर दिया, और फिर सिनेरियोज़ भी चेंज हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो गई, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, और अब तो आपके जो है 1 क्लिक के ऊपर अपॉर्चुनिटी है, तो अब आपको मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से। सिर्फ वही वाली बात है, दोबारा बोलूँगी, काम करना आना चाहिए, कहीं भी काम कर सकते हो। मिस, जैसे आपने अपने वक्त के बारे में बताया, अब हम अब अपने वक्त की बात करते हैं, तो आप बताएं कि आपके कोई ऐसा मेमोरेबल असाइनमेंट जिसमें हम सब, आपको बहुत अच्छा लगा हो कि हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस टास्क। मेमोरेबल आप लोगों का जो था वो फीचर कॉलम में आप लोगों ने अच्छी वर्कशॉप करवाई थी। ओवरऑल अगर बात की जाए, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी क्लास जब टीम पे काम करती है तो वो ओवरऑल एक अच्छा काम करती है। तो ओवरऑल आप लोगों के सारे असाइनमेंट्स बहुत अच्छे गए, वो मैंने करवाए। कोई एक ऐसा जो आपको बहुत यादगार रहा हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो, मतलब
असल में तुम लोगों के साथ सिर्फ 2 ही अभी तक असाइनमेंट करवा सकी हूँ, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने जो उसमें किया था, इंट्रो टू एडवर्टाइजिंग एंड पीआर पे किया था, जो एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था उसका, वो एक अच्छा तुम लोगों का मेमोरेबल इवेंट मुझे लगा था उस टाइम के ऊपर कि हाँ, ये बच्चियाँ एक अच्छे लेवल पे काम करती हैं। मिस, आपको कोई डिफरेंस लगा मतलब हमारे बैच में और जो अब नया बैच आ रहा है उसमें, क्या डिफरेंस? नए बैच से बेटा अभी मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा तो। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो तुम्हारा वो तुम लोगों के बैच से मुझे मिलता जुलता लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक बैच आता है जिसके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि यार हमने काम करना है, कुछ करना है और हमने जाना है कहीं ना कहीं, मतलब हमें घबराना नहीं है। तो उस हवाले से अगर देखी जाए तो वो मुझे बैच अपेरेंटली लग रहा है। लेकिन वही वाली बात है, आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी तो दूसरा सेमेस्टर हुआ है तो फिर देखो किस हद तक उनका वो जाता है। मिस, आप ऐसे कौन से असाइनमेंट्स करवाना चाहती हैं और जैसे जो आपने हमारे साथ नहीं करवाए हैं और आप चाहती हो कि मैं आगे बैच के मैं असाइनमेंट्स बहुत सारे करवाना चाहती हूँ। स्पेशली मैं इंटरेक्शन वाले असाइनमेंट ज़रूर करवाना चाहूँगी इंडस्ट्रीज से रिलेट करके, ताकि वो जो एक छोटी सी वो बात होती है कि हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, तो वो लोग आके जब बताते हैं तो फिर वो एक अलग ही बात होती है। क्योंकि हम लोग देखो यूनिवर्सिटी का अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी इज़ अ थ्योरेटिकल थिंग, पढ़ाई है, हम लोग पढ़ाते हैं, तो जो सीखना होता है वो ऑब्वियसली बात है वो प्रैक्टिकल वर्क में जाके सीखते हैं आप लोग। तो वो जो एक होता है, गैप होता है, तो वो मेरे होते हैं कि मेरी लाजमी होती है कि मैं उनको इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करूँ। जैसे अभी मैंने फ़ोटो जर्नलिज़म की उससे वर्कशॉप करवाई थी, तो मेरा पर्पज़ ही ये था कि प्रैक्टिकली तौर पे जहाँ हम थ्योरेटिकल, तो आपने खुद भी देखा उन्होंने वही चीज़ें ज़्यादा बताई जो हम आप थ्योरेटिकल में तौर पे बता चुकी थी, लेकिन बस उन्होंने एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया। तो उस टाइप के प्रैक्टिकल सेशंस मेरे उसमें होते हैं कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल सेशंस करवाऊँ। मिस, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मतलब असाइनमेंट्स को छोड़ के, मतलब हमारी क्लासेस वगैरह को छोड़ के आपके हम लोगों के साथ कोई ऐसा ग्रुप के साथ या फिर हम लोगों के साथ पूरी क्लास के साथ कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद रहे हमारे जाने के बाद? मेमोरी जो हमारे जाने के बाद आपको याद आए। मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है वैसे जो मैं याद रखूं, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ बच्चियों के साथ मैंने उस पर काम किया था। अभी नीचे ऑडिटोरियम में एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर वो सडन जो है फोटोग्राफी के लिए डिमांड थी, तो दैट वाज रियली अ गुड मोमेंट फॉर मी कि मुझे प्राउड फील हुआ कि हाँ यार देखो बच्चियाँ काम कर रही हैं। तो अगर यही काम अगर प्रोफेशनल लेवल पे करेंगी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ काम किया था, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। वो वाकई में मैं डिपार्टमेंट में आके भी डिस्कस किया था कि आज मुझे अच्छा लगा कि वो बच्चियाँ जिस काम कर रही थी, वो जिस हवाले से जो सिखाया एग्जैक्टली फोटो जर्नलिज्म में जो सिखाया था, तो वहाँ मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी फिर वो फेवरेटिज्म हो जाएगा, 2-3 बच्चियाँ ऐसी थी कि वाकई में उन्होंने जो तस्वीरें लिया और जब मैंने डिपार्टमेंट में आके दिखाई हैं तो वाकई में देवर शौक के हाँ ठीक है यार बच्चियों ने अच्छा काम किया है। अब वो तुक्का था या उनकी लक थी लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। वैसे ऐसा भी तो कह सकता है कि आपने पढ़ाया इतना अच्छा कि हाँ वो तो मैं क्रेडिट लूँगी मैंने पढ़ाया अच्छा है। Once again, thank you teacher for your precious time. Thank you so much for watching this broadcast. Allah Hafiz.